अवतार मेहर बाबा कीजिए। मैं कुछ बोलने के पहले चंद शब्द कविताएं सुनाना चाहती हूँ। यह मेरे बारे में ही है। क्या खोजते हैं दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है प्रभु। क्या देखते हैं औरों में, जब तेरा मन ही दर्पण है। दुनिया बस एक दौड़ है। दुनिया बस एक दौड़ है। तुम अब अश्विन एक धावक है। अंतर मन को शांत तो कर से, यह मेरा सौभाग्य है। इस प्रेम की माया जाल में हम आपके दर्शन लिए। इस प्रेम के माया में हम सब आपके दर्शन लिए। जीवन का ये रहस्य में आ, जीवन का ये रहस्य हमें किन 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 से बुलवाए हो बाबा। तेरे प्यार का दामन तब से थमे हम, याद तेरी आँखों में बसाए। याद हमें क्या आँखों में बसाए। इतना सौभाग्य हमें आपके द्वारा हमें मिला है। हमें मिला है। अवतार मेहर बाबा की जय। आपके शरण में आकर मैं बहुत 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 आभारी हूँ आपकी। बाबा, आपने मुझे कहाँ से कहाँ बनाया, कहाँ से कहाँ आज इस मंच पर खड़ा कर दिया कि लोग मुझे पहचानने लगे। मैं सोचती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ करके। इस मुद्दे को उठाने के पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बाबा, मैं और मम्मी डैडी और एक और मनुष्य को एक अभिनय का पात्र बनाए हैं बाबा ने। वो है डॉक्टर GSN मूर्ति, मेरे मामा। उनको एक कठपुतला बनाकर हम
हमारे सामने आज पेश किए थे उन्होंने। एक बार की बात है, मेरी मम्मी और डैडी दोनों एक शिवानंद महाराज के भक्त थे वो लोग, और उनके शिष्य भी रह चुके हैं। पर मेरी मम्मी को दो ही बच्चे थे, दोनों लड़के थे। एक तो 12 साल का था और एक 7 साल का था। दोनों बच्चों को लेकर मम्मी हमेशा परेशान रहती थी। पापा जो है रेलवे में काम करते थे और मम्मी कहीं दूर जगह एक छोटे से गांव में रहती थी, क्योंकि पापा हमेशा घूमते रहते थे और उनका ट्रेनिंग भी चलता रहता था कलकत्ता में। तो एक बार की बात है, डॉक्टर GSM मूर्तियाँ जो है हमारे घर आए थे। उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा, क्या बात है, कैसे रहती हूँ? तो मम्मी ने एक ही कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े हो चुके हैं, मुझे लड़की की खोज है, मुझे लड़की चाहिए। ये 1958 की बात है। वे सितंबर के दशहरा की छुट्टी में हमारे घर आए थे और उस समय की बात है, जिस समय वार्तालाप किया गया था उस समय की बात है। उसके बाद मेरे मामा ने कहा, हाँ मैं तुमको बाबा के पास ले चलता हूँ, कभी 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 ना कभी ले जाऊँगा, ऐसा बोल के मामा चले गए। फिर उसके बाद 1959 में एक बार मामा आए थे, बोले कि अगले महीना हम आपको ऐसा घुमाने के लिए जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं बाबा के पास जाऊँगा। तब मामा के बच्चे भी नहीं थे उस समय। तो मम्मी बोली ठीक है, हम लोग तैयार रहते हैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं, और वे निकल गए। उसके बाद अप्रैल के महीने में, अप्रैल के अंत के मेले में बच्चों की पढ़ाई हो गई थी, परीक्षाएं हो गया था, तो वे मामा के साथ घूमने के लिए निकले। कहाँ कहाँ गए, पहले नासिक गए, फिर राहुरी आश्रम गए, फिर कहाँ वहीं कहीं घूमते रहे, फिर बाबा, फिर पुणे आए। पुणे आने के बाद गुरु प्रसाद में बाबा के दर्शन के लिए निकले। उसी समय बाबा के दर्शन के लिए जैसे ही मामा, मम्मी और मेरे दोनों भाई गए, वहाँ पर बाबा दूर से देखते हुए मेरी मम्मी को रुक जाने के लिए कहा। अरे मुझे क्यों रुक जाने बोल रहे हैं, सब लोग तो आ रहे हैं करके मम्मी सोची। इतने में बाबा जो है मम्मी को मामा जी को बुलाए थे। मामा जी को बुलाने के बाद बोले कि इनको क्यों अपने साथ लेके आए हो, तो मुझे मेरे परमिशन के बिना क्यों लेके आए उनको? तो बोले कि बाबा आपको देखना चाहती है वो, इसलिए मैं लेके आया हूँ करके मामा बोले। इतने में थोड़ी देर रुकने के बाद बाबा मम्मी को हाथ के इशारे के द्वारा अंदर बुलाए और जहाँ स्त्रियाँ बैठी रहती वहाँ बैठ जाने कहा, और मेरे दोनों भाई को अपने पैर के पास बिठाए और मामा मंडली लोगों के साथ बैठ गए। जब मम्मी सब लोग गए थे उस समय प्रताप आहिर अंकुल, मधुसूदन अंकुल और कुछ लोग भास्कर राजगारू और कुछ लोग कव्वालियाँ और गानों का भजन चल रहा था, उस समय कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ गाना वाना सुनने के बाद मम्मी के सामने एक महिला बैठी हुई थी, वो डॉक्टर अयंगार थी।
सुब्रमण्यम, शारदा सुब्रमण्यम अय्यर थी वो मम्मी उनको बुलाए, बाबा उसको बुलाए और बोले कि तुम्हारे पीछे जो बैठी है उनका नाम ललिता है, आप उसको ले जाकर अपनी बेटी के नाम से हॉस्पिटल में ज्वाइन कर दीजिए। वो एक डेविड ससून हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी, बहुत बहुत बड़ी डॉक्टर थी उस समय। फिर उसके बाद से उन्होंने ऐसा इशारा किया और बाबा से कुछ कह भी नहीं सकती, क्यों क्या, किसी बात का समाधान भी नहीं पूछ सकती थी वो। बस बाबा जो आज्ञा दी है उसका पालन करना ही उनका कर्तव्य था। उन्होंने फिर मम्मी के पास आके कहा, बाहर ले जाते हुए कहा, आपसे कुछ बात करना है, बाहर चलिए। तो मम्मी बाहर उठ के आई, बोले बाबा आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देने बोल रहे हैं। तो मम्मी बोले मुझे क्यों, ऐसा क्यों, मुझे क्या, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों हॉस्पिटल में ज्वाइन हूँ, ये बाबा का ऑर्डर है, आपको हॉस्पिटल में ज्वाइन होना ही पड़ेगा करके बोले। इतने में ठीक है बोले। फिर उसी दिन शाम को ले जाकर बाबा के इशारे पर, बाबा के कहने पर डॉक्टर अय्यर ने अपनी बेटी के नाम पर मम्मी को डेविड ससून हॉस्पिटल में ज्वाइन किया गया। उस डेविड ससून हॉस्पिटल में एक वार्ड में ज्वाइन किया गया था। वहाँ बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे अलग अलग राष्ट्रों से आकर वहाँ पढ़ा करते थे। वो लोग सब देखने के लिए आते थे, उधर उधर घूमते रहते थे, चले जाते थे। वो लोग सब वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आते थे। तो इतने में डॉक्टर अय्यर ने कहा, तब तनखी किया, तनखी करने के बाद बोले, अरे आप तो प्रेग्नेंट हैं, आपको नहीं मालूम? क्या? तो मम्मी बोली मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई एहसास ही नहीं हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। अरे ये क्या, ये तो सही में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अब बाबा को प्रेम करते हैं तो बोले थोड़ा, क्योंकि मैं पूरी बाबा की डिवोटी नहीं हूँ, मैं थोड़ा ही मुझे आता है करके उन्होंने कहा। उसके बाद उसी दिन रात को, जिस दिन ज्वाइन हुई थी, उसी दिन रात को मम्मी को गर्भाशय के साथ बाहर एक पिंड आया। वह पिंड कैसा था, केवल मांस का लोथड़ा था। उस मांस के लोथड़े में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ आँख, ना मुंह, ना चेहरा, ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचिए आप लोग कि बाबा चमत्कार नहीं करते, पर चमत्कार ही समझना चाहिए इसे जो भी सुनेगा ये चमत्कार ही कहेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही पैदा हुई उस पिंड को एक बॉक्स में रखा गया था। सब हॉस्पिटल के लोग बोले क्या है, क्या है, तो कुछ भी नहीं है, इसको बाहर फेंक दो। और बाबा की जो आज्ञा थी कि उस पिंड को ना फेंका जाए, उस पिंड को बहुत संभाल के रखना है और उसको एक जगह कट कर दीजिए और दो जगह कट कर, एक जगह कट कर दीजिए और उसमें से सब मेडिसिन, दूध, जो भी आवश्यकता है बच्ची के लिए, वो सब उसमें से चढ़ाते जाइए। और मम्मी रोने लगी, ये कैसा हो गया, मेरे को क्यों रुकने बोला गया है, मुझे क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया मम्मी को। फिर वो जब उनको होश आया तो उनको मालूम चला कि उनके कोई बच्चे हुए हैं, क्या है मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम, इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ, मम्मी बहुत वीक हो गई थी, तो उन्हें एक ब्लड चढ़ाने के लिए बाबा का भेजा हुआ एक आदमी आता था
और उन्हें ब्लड चढ़ाकर चले जाता था, रोज ब्लड देकर चले जाता था। और इस जो पिंड को है वो मांस का एक लोथड़ा था, उसमें एक जगह कट किए और उस कटिंग में से दूध और मेडिसिन्स और कुछ कुछ ऑक्सीजन वगैरह उस छेदे से उस जहाँ कट की तो वहाँ से भेजा जाता था। धीरे 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 1 महीना बीत चुका था। ये आकार में तो कुछ मालूम नहीं चला। जब 3.5 महीने का हो गया तब उस आकार में थोड़ा चेंज आया। उस आकार के चेंज के कारण बाबा जो है हमेशा हिदायतें देते रहे, जब तक पिंड 3 महीना का नहीं हो गया तब तक बाबा उस पिंड के साथ उनकी आत्मा अपनी आत्मा बना कर रखे उन्होंने, और उसे सलाह देते गए डॉक्टर को कैसा करना है क्या करना है। उस पिंड में ना कोई आकार था, ना आँख मुँह, ना कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो करे भी तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बाबा ने उसकी भी व्यवस्था बाबा ने इतने अच्छे तरीके से की है कि फिर उन्होंने उस पिंड का धीरे 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 उसमें बदलाव आने लगा। उस पिंड में बाबा की नई नई हिदायतें शुरू हो गई। फिर उन्होंने एक दिन जब मम्मी को मालूम चला कि कुछ हुआ है तो उन्होंने दिखाने के लिए कहा, तो कोई नहीं दिखा रहा था। पर उसी समय सब लोग बोले कि ये तो आपका जो बच्चा हुआ है वो क्या है मालूम नहीं, लड़की है कि लड़का कुछ नहीं मालूम, आप उसके बारे में मत सोचिए, वो उसको फेंक दीजिए, वो कुछ नहीं, बचने वाला नहीं है, वो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वो। सब लोग मम्मी को बोलने लगे। तो मम्मी जब बहुत डिप्रेशन में चले गई धीरे धीरे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे करके। फिर उसके बाद उस पिंड को धीरे 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 जैसे ही 3 महीने का रूप आया, धीरे धीरे उस पर बदलाव होने लगा। जहाँ से काटा गया था वो धीरे जब खुला, जब उस पिंड को आकार आके बाहर खुला तो उस पिंड में से उस पिंड को जब से ही खुला तो पहले उस जहाँ काटा गया था वो एक पैर के रूप में निकला। उस पैर में बहुत गहरी निशान थी, उसको धीरे धीरे फिर सिला गया। फिर इस पिंड को और क्या करें, जिसके कोई नाखून नहीं थे, जिसके कोई बाल नहीं थे, जिसके कोई नाभि नहीं था, तो उस पिंड का क्या करें। बाबा हिदायतें दे रही थी, उसमें प्राण था, पर उसको कुछ क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर ने एक 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 मनुष्य के द्वारा ब्लड लेकर उसको मम्मी को चढ़ाया, फिर मम्मी से उस पिंड को चढ़ाया गया। ऐसा धीरे 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 5 महीने गुजर गए। 5 महीने गुजरने के बाद उस आकार, तो इस मम्मी जो है थी वो बहुत परेशान हो चुकी थी अकेले रहकर। कोई साथ न था, कोई अपना कहने वाला कोई नहीं था। जहाँ से जो सुब्रमण्यम जो ज्वाइन की थी वो उनके यहाँ से खाना आता था, खाना खाती थी, जीती थी, बस अकेले अकेले अकेली ज़िंदगी गुजारती थी अस्पताल में।
तो एक बार क्या उसको सब लोग कहते कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, तुम क्या है मालूम नहीं, तो आप चले जाओ यहाँ से। तो एक बार वो उसने क्या किया कि देवी ससुन हॉस्पिटल के 5वें मंजिले में जाकर खुदकशी करने की कोशिश की उन्होंने। ये जब खुदकुशी करने की कोशिश की तो बाबा तुरंत पहचान गए, और बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने क्या किया, तुरंत ब्लू बस लेके उस ससुन हॉस्पिटल में आए थे, और धीरे मम्मी को लेकर आकर मम्मी को बोले ये तुम्हारी लड़की हुई है। बाबा मौन थे, इशारे से बोल रहे थे ये लड़की हुई है तुम्हारी, और तुम ऐसा काम कर रहे हो, कुछ नहीं है, बड़ी होएगी, तुमको कोई घबराने की बात नहीं है, वही बच्ची को हम देंगे, कहकर बाबा चले गए थे। फिर थोड़े दिन के बाद जब तीसरा चौथा महीना आ गया तो बाबा ने बाबा के पास हम मेरे पिताजी आए थे, और मेरे पिताजी बाबा मामा भी आए थे। सब लोग लेके बाबा के पास गए। बाबा के जैसे ही पास गए, बाबा ने क्या किया कि उस पिंड की छोटी सी 1 पाउंड, 1 पाउंड कोई होता है क्या, 1 पाउंड की छोटी सी उस बच्ची को हवा में जिस तरह देखिए आप, कंस जब मारने के लिए देवकी के पास आया तो देवकी के बच्चे को जैसे उठाया, वह मोह माया की तरह ऊपर उठ गई। उसी तरह बाबा ने अपने छोटे से अपने हाथ में इस छोटे से नन्ही को लेकर ऊपर की ओर ऐसा उछाले, और फिर हाथ में पकड़कर बोले यही मेरी माया है, यही मेरी माया है, इसका नाम मेहर माया होगा, करके उन्होंने अक्षर फलक पर, तो बाबा अक्षर फलक यूज करते थे, उस अक्षर फलक में मेरा नाम मेहर माया नाम लिखकर उन्होंने मुझे मम्मी के हाथ में रख दिया। और उसी समय एक छोटी सी कटोरी भी दिए गया था, स्टील की कटोरी थी, उसको दिया गया था प्रेजेंटेशन के रूप में, और एक शाल को दिया गया था, और एक फ़ोटो को दिया गया था बाबा का। तो नया नया निकला था वो फ़ोटो, वो सब देकर मम्मी के हाथ में मुझे सौंपा गया। और तब मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुई, क्या है बच्ची, क्या है, इसका तो कोई रूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत छोटी है, इसको हम कैसा पालेंगे। तो तभी बाबा और डॉक्टर्स ने मिलकर कहा कि एक छोटी सी कटोरी में आप दिया बाती रहता है, उस बाती को रख दीजिए, और उस बाती के द्वारा उसको दूध पिलाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एक छोटी सी कटोरी से 2 घंटा उस वो दूध को मैं बड़े मुश्किल से पीती थी। और इस तरह मैंने देखा कि हम लोग क्या, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं करके, अब उस दूध की कटोरी के द्वारा मुझे एक जीवन दान दिया गया, पर फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही दूध पीती थी नाभि तो थी नहीं, इसलिए उस छेद से बाहर आ जाता था। अब क्या करें, बाबा जैसे, बाबा को फिर मामा बताई ऐसा हो रहा है, तो बाबा ने एक दवाई दी, और उस दवाई के द्वारा मेरे शरीर, मेरे सर को और मेरे नाभि को रोज वो जो दवाई थी वो दवाई भेजे थे, मामा मामा के साथ बाबा भेजे थे, उस दवाई को लेकर रोज लगाया जाता था, और धीरे धीरे वो नाभि का छेद जो है बंद हो गया, और फिर मुझे एक छोटा सा जीवन दान दिया। सब लोगों की तरह सब लोग रेंगते हैं, सोते हैं, ऊपर से पलटी मारते हैं और खड़े होते हैं, सब करते हैं बच्चे, पर वह लड़की कुछ नहीं कर पाई। वो लड़की कोई नहीं, मैं ही हूँ, मैं अपनी कहानी
इस तरह पेश कर रही हूँ। मेरी इस कहानी के द्वारा लोगों को बाबा का महत्व और बढ़ेगा करके मुझे मालूम चला। और मेरी इस कहानी का कोई भी चीज़ मेरे द्वारा नहीं बताया गया है, यह बाबा और मामा के द्वारा सुनाई हुई बात है। उन्होंने मुझे सुनाया था इस मेरी कहानी को। इस कहानी का बहुत बहुत प्रचार हुआ एक ज़माने में। उसी प्रचारित कथा को मैं आपके सामने सुना रही हूँ। इसके लिए बाबा मुझे क्षमा करे, गलतियों के लिए क्षमा करे। और सब लोगों को, सब सुनने वालों को, सबको मेरा बहुत बहुत जय बाबा। सबके अवतार में बाबा की जय। जय बाबा। आगे की कहानी जारी रखते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक बार मेरे 4 साल की उम्र में मैं बाबा को देखने के लिए गई थी। उस समय बाबा गुरु प्रसाद में थे, कहीं बहुत बड़े दूर जाने की तैयारी में थे बाबा। तो मुझे उनका दर्शन प्राप्त हुआ। कैसे, मुझे एक ही याद है, बाबा का स्पर्श और गुलाबी वाला कोट और बाबा का सुंदर सा चेहरा, बहुत सुंदर सा लाल लाल चेहरा। बहुत, वो जो बाबा का स्पर्श था वो मैं कभी आज तक भूल नहीं पाई। वो स्पर्श जो है हमेशा मुझे बताता रहता है कि मैं आपके साथ हूँ करके। इस प्रकार उसके बाद से फिर मेरी मुलाकात बाबा से नहीं हो पाई। 1969 में जब बाबा गुजर गए थे तो मम्मी बहुत 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 रोई थी उस दिन। उस दिन रोने के मुझे अभी भी याद है मम्मी का रोना, न खा पाई न पी पाई, कुछ नहीं कर पाई थी उस दिन। क्यों रो रही है, मम्मी से पूछने से मम्मी बोले, जो तेरे को पैदा किए हैं ना बेटा, वो आज भगवान के पास चले गए हैं, वो ऊपर चले गए हैं, ऐसा कहने लगी। तो मेरे को भी बहुत रोना आया। पर उसके बाद मेरी असली ज़िंदगी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं बहुत कोमल सी थी, बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल। मैं जब 1 साल की होने लगी तभी भी मेरे को न चलना आता था, न रेंगना आता था, न बच्चों की तरह खड़े होकर सब करना आता था। वो सब मेरे को धीरे 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 आने लगा। जब मैं 8 साल या 7 साल की हो गई उस समय मुझे सब आने लगा। 7 साल के पहले आने लगे। 4 साल में करीबन करीबन मैं चलने के लिए कोशिश करने लगी थी। उसके बाद 7-8 साल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, देर से शुरू हुई थोड़ी, क्योंकि मुझे आना, ये आएगा कि नहीं करके ये लोग बहुत डरते थे। और मम्मी बहुत अपने गोद में ही हमेशा रखती थी। सब लोग को नहवाते हैं, सब करते हैं बच्चों को, पर मम्मी कुछ नहीं करा पाती थी मेरे को। बस गोद में रख के सोना, गोद में रख के सब करना, यही काम करती थी मम्मी हमेशा। और धीरे 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 बड़ी होती गई। उसके बाद बाबा बताए थे कि 13 साल की उम्र तक उसको बहुत संभाल के रखिएगा, ये मेरी माया है। और इस माह मेरे को मेरे थोड़े थोड़े याद में आ रहा है, जब बाबा का ये बाबा का दिया हुआ जो नाम है मेहर माया, उसको बदलने के लिए एक बार मम्मी डैडी ने दशहरा की छुट्टियों में मेरा नामकरण करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी बनाए थे। पर उसी समय, जिस समय नाम का घोषणा किया जाना था, उसी समय मेरे दोनों पैर जल चुके थे। फिर वो पोस्टपोन हो गया, उस कार्यक्रम का पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद फिर बुलाया, फिर और एक बार रखे। उस समय मेरे दोनों
फ्रॉक चल गए थे पीछे से, तो वो नामकरण रुक गया। फिर मेरा नाम मेहर माया ही रह गया, और हमेशा हमेशा के लिए मेहर माया बन गई सबके लिए। मैं आज आप सबके सामने हूँ, इसके लिए बहुत बहुत जय बाबा। और इसके बाद मेरी शादी मेरे 16 साल की उम्र में हो गई, वो भी आंध्रा में हुआ। और जहाँ गई थी मैं, वहाँ बाबा का नाम तो कुछ नहीं था, और हमारे घर में भी इतना बाबा का नाम नहीं लिया जाता था कि पूजा पाठ करना। हाँ, एक बाबा का दिया हुआ चित्र था, उसमें फूल चढ़ाने के लिए एक नियम था, बस उसी नियम के सहारे। पर मेरे को बचपन से ही ये कौन है ये बाबा, ये क्या है, इनके बारे में जानने की बहुत बड़ी बड़ी उत्सुकता रहती थी हमेशा मुझे। अब करें तो कि किससे पूछें, सब लोग डांटेंगे बड़े लोग को पूछने से, अभी तेरे को क्या करना है बोल के। फिर मैं ऐसा रहते इसका समाधान भी मुझे बहुत देर से मिला। जब मैं शादी होकर हमारे ससुराल में आई, तो हमारे ससुराल के पास कोई रहता था, वो बाबा के डिवोटी थे। बाबा के डिवोटी थे वो लोग। वो बाबा के डिवोटी के होने के कारण वो बाबा के डिवोटी होने के कारण वो लोग मेरे को बुलाते थे, पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो एक बार जो है डॉक्टर जेसन मूर्ति आए थे, और डॉक्टर जेसन मूर्ति कोई नहीं है, मेरे सगे मामा है वो। तो उस समय की बात है, उस समय की बात है कि मामा जो थे मेरे बारे में 1981, उस समय मेरा लड़का भी हो गया था। 1981 में एक बहुत बड़ा साहवास का कार्यक्रम रखा गया था आंध्रा में, और भी उसी विजयनगर के सेंटर में। उस समय मुझे वहाँ बुलाकर सबका सामने, मेरा बाबा के सामने मैं कैसा पैदा हुई, क्यों हुई, क्या कारण है इसका, ये सब बहुत बड़ा राज खोले गया था। और यह एक बहुत बड़ा रहस्य था बहुत दिनों तक, क्योंकि मम्मी भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, इतना ही बताई कि वहाँ तो पैदा हुई है करके। पर इतना बड़ा रहस्य आज तक मैं कभी सुनी नहीं हूँ, मामा कैसे बता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में बोलते गए, ये लोग एकदम ट्रांसलेशन करते गए इंग्लिश में, और इंग्लिश में बोलते थे और तेलुगु में ट्रांसलेशन करते थे। ऐसा हो गया, वो ऐसा बोलते 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 मेरे बारे में इतनी बड़ी जानकारी है, मेरा मेरा जो जन्म में इतनी बड़ा रहस्य है करके। उस समय उस दिन मुझे बहुत बहुत रोना आया कि मैं क्या कर सकती हूँ बाबा के लिए, जिन्होंने मुझे इतना बड़ी ज़िंदगी दी है। और उसके बाद और एक छोटा सा रहस्य था, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी, वो सब मुझे मिल गया बाबा के द्वारा। यही मेरा सौभाग्य है था, और सौभाग्य हमेशा रहेगा। मेरे दम तक बाबा के साथ ही रहूँगी, यही मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है। और इसी बीच बाबा एक बार मेरे बारे में पूछा करते थे, बोलते हमेशा, बाबा जब तक जिंदे थे हमेशा पूछा करते थे किसी न किसी से, मैं कैसी हूँ। पर वो जानते हैं मैं कैसी हूँ करके, पर फिर भी वो हमेशा पूछा करते थे। एक बार मुझे स्कूल में डाला गया। स्कूल में मेरा जो चरम जो है वो बढ़ा नहीं था, उसका कोई इलाज ठीक से नहीं हो पाया था। वो झुलसा हुआ जैसा था, पूरा चर्म जो है, स्किन जो है। तो फिर कोई बच्चे लोग मुझे आने नहीं देते थे मेरे पास। मेरी एक टीचर थी, वही मेरी बहुत बड़ी सहायता करती थी। इस तरह मेरा पढ़ाई भी पूरा हुआ, और मैंने मैंने हिंदी पंडित इंटर करके हिंदी पंडित ट्रेनिंग किया, और आंध्रा में रहने लगी।
उस दिन उस दिन के बाद से मैं अपने जो भी मैं कुछ सीखी हूँ लोगों को बताना, लोगों को सब करना, और बाबा के जितने भी रहस्य में थे, 7 स्टेप थे, जो कि दूसरों को प्रेम करो, ये सब ना जानते ही उसके बारे में मैं कुछ पढ़ी नहीं तो कुछ नहीं मालूम था। पर उस मार्ग में हमेशा चलने की कोशिश करती रही, और उसी मार्ग को अपनाकर आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का जो है अमेरिका में बॉस्टन में सॉफ्टवेयर है, और लड़की जो है वो कनाडा में रहती है, वो एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर है। उसके 2 बच्चे हैं और लड़के के भी 2 बच्चे हैं। सभी खुश ही रहते हैं। बाबा की दया से हम लोग का बहुत बड़ा जीवन हमें मिला है। मैं स्कूल की बहुत आभारी रहती हूँ, और आप सब लोगों के लिए भी मैं आभारी हूँ, और जिन्होंने आज तक मुझे सुना है, और जिस तरीके से लोगों ने मेरे को अपनाया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए सबको मेरा ओर से जय बाबा, और सबकी आभारी हूँ मैं। जय बाबा। और जो मुझे इंटरव्यू देकर आज समाज के सामने मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं, संकल्प बेटे को भी मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत 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 धन्यवाद। जय बाबा।